नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं गिरिराज किराडू आज आपका लेने वाला हूं मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर हमारा दूसरा टेस्ट। पहला टेस्ट अपन ने वैदिक का किया था, आज अपन करने जा रहे हैं यानी कि 16 जून को शाम को 4 बजे एक्सरसाइज 6 और 7 का साथ में मिलाकर टेस्ट लिया जाएगा। और कम से कम आज के इस टेस्ट 2 के अंदर, ये आपका टेस्ट 2 है, इसके अंदर आपको 15 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सॉल्व करोगे। स्पीड के साथ में लो लेवल के क्वेश्चन यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, और बाकी बीच में मीडियम लेवल तो है ही। तो बहुत शानदार रहने वाला है सेशन। जल्दी से बुला लीजिए हमारे दोस्तों को जो डेली हमारे सेशन में जुड़ते हैं। अगर अभी तक वो नहीं जुड़े हैं या उनको लिंक नहीं मिला है, जल्दी से इस वीडियो के नीचे आप देख पा रहे हो शेयर वाला ऑप्शन है, उस बटन पर क्लिक करके जल्दी से उन बच्चों को बुला लीजिए। और अगर आप हमारे इस टेस्ट के अंदर मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर नए हो तो नीचे वाले सब्सक्राइबर वाले बटन को दबा दीजिए ताकि ये चैनल हो जाए सब्सक्राइब और आपके पास में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि सारी वीडियोस हमारी लाइव सेशन में रहती है, प्रीमियर फीचर के अंदर रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। मैं यहां पर ले रहा हूं पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने और आपको उसको सॉल्व करना है। तो 1 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आपके सामने होगा पहला क्वेश्चन जो कि होगा एक्सरसाइज 6 से। ओके, तो लिख देता हूं पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे सभी बच्चे। कोई भी आंसर को कॉपी नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में। दूसरे बच्चों के आंसर को आप देखकर कॉपी मत किया करो, फिर मतलब क्या रहा टेस्ट देने का। cos 45 जल्दी सॉल्व करके बताओगे। cos 45 और मल्टीप्लाई ये cos 60 माइनस sin 45 और sin 60। जैसे कि आप सभी को पता है टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं नहीं दूंगा, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना। तो मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन आप मुझे करके दिखाओगे और जल्दी करके दिखाओगे। देखता हूं कौन cos 45 डॉट cos 60 माइनस sin 45, ये है डॉट यानी कि मल्टीप्लाई sin 60। बताइए इसका आंसर जल्दी से जल्दी कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार ये 10th क्लास का बैच रहा, जिसने अब तक भी हिम्मत नहीं आ रही है। लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से आपका पेपर पोस्टपोन हुआ था और अब पेपर होने जा रहा है, आपने अपनी स्पीड को, अपनी मैथमेटिक्स को गिरने नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी भूल चुके हो, सब कुछ आज भी आपको याद है। बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, अब आपका टाइम आ गया है इस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। तो जल्दी से एग्जाम देंगे और रिजल्ट मिलेगा वही जिसका आप ड्रीम देख रहे थे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। अगर आपका आंसर यही आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर को, जैसे डिवाइड में आंसर है तो कमेंट बॉक्स में आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा रहा हूं। वैसे तो इसका आंसर है 1 माइनस √3 अपॉन 2 √2। अब ये डिवाइड वाली प्रॉब्लम रहती है, तो कमेंट बॉक्स में जब आप इस क्वेश्चन को लिखो, आंसर को लिखो, तो ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस। अब कुछ एक मोबाइल वगैरह में रूट का ऑप्शन नहीं आता, तो ऐसे लिख दिया करो 1 माइनस √3 स्लैश 2 √2। आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो मैंने बता दिया है रूट वाले नंबर को कैसे लिखना है। तो 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 √2 ये आया है आंसर। अगर आपके आया है बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी स्पीड को और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 से ज्यादा क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं, वो भी खतरनाक एक्सरसाइज, 11 नंबर देने वाली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी साथ में जुड़ जाएंगे। अभी तक अगर कोई नहीं आया है आपका दोस्त और आपको पता है कि वो रोज आता है, जल्दी से उसको बुलाइए, लिंक को सेंड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। बताइए क्या आएगी वैल्यू इसके, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर
2 से 2.5 मिनट के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। वैल्यू को पहले पुट करिए, फिर वैल्यू का स्क्वायर करिए, फिर वैल्यू के स्क्वायर को सॉल्व करके अगर एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करिए, देन आपका आंसर आपके सामने। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। जल्दी सॉल्व करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा आप रेस्पॉन्स दे रहे हो। पूरे बीकानेर में अभी ऐसी कोई क्लासेस नहीं चल रही है जो इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट ले रही हो और बच्चों को फ्री में क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी भी इस चीज से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से हमारी इस मुहिम के साथ में, हमारे इस इनिशिएटिव के साथ में उनको जोड़िए ताकि वो बच्चे भी लाभ उठा पाए। मैं एक टीचर होने के नाते यही चाहता हूं कि जितना ज़्यादा लेवल तक हम पहुंचेंगे या जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे, मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत सफल तभी होगी। ओके, तो जिस तरीके से अब 30 स्टूडेंट कंटिन्यूअसली लाइव आते रहते हैं, अब मैं चाहता हूं इस 30 को 50 पे पहुंचाओ, फिर 50 से ये 100 तक अपने आप पहुंच जाएगा। आपका साथ होना जरूरी है, आपकी मेहनत होनी जरूरी है। चलो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। अगर आपने निकाल लिया है तो अच्छी बात है, नहीं निकाला है आप मेरी सुबह की क्लास जाकर देखिए। सुबह 11 बजे की क्लास, आज की सुबह 11 बजे की क्लास। सर हम इस क्लास को कैसे पता करें, ये कहाँ मिलेगी? आप अपने फोन के अंदर खोलोगे YouTube, फिर उसके अंदर आपको सर्च करना है सक्सेस एकेडमी बीकानेर। देखो नाम क्या बना है, सबका साथ सबका विश्वास। तो सक्सेस एकेडमी बीकानेर, फिर इसमें आपको जाना है मिशन 100 नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको सुबह 11 बजे की आज की क्लास मिलेगी, यानी कि 16 तारीख की। 100+ उस पे व्यू ऑलरेडी आ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर आपको एक्सरसाइज 6 और 7 के डिटेल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए टेबल बनानी नहीं आती है तो इसी चैनल पर मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से टेबल बनाना भी सिखाया है, आप वहां से टेबल का पूरा वीडियो देखकर टेबल बनाना भी सीख सकते हो। चलो आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने आंसर दिया है 3/4। अगर आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, डन। हमारे 3/4 आया था। एक्सरसाइज 6 से भी काफी क्वेश्चन लिए मैंने और 7 से भी काफी क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन 6 के ही हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं ताकि आपका जो पूरा टाइम है वो वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 square 30. That is your question number 3. 1 minus 10 square 30. Find out the value of this question. How can we solve? जल्दी बताइए क्या आएगी इस क्वेश्चन की वैल्यू। मजेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा सेक्शन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी बताइए ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। इस तरीके से प्रश्न को हल करना, आप मुझे ईमानदारी से बताओ। मैं दावे के साथ ये बात कह भी सकता हूं, आप में से मेरे से पढ़ने के बाद में, जो मैं अभी सुबह क्लास लेता हूं और शाम को टेस्ट लेता हूं, मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये 2 घंटे कभी 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन 1.5 से 2 घंटे के अलावा आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या सच सच बताओ ऐसा काम है क्या? एकदम है। आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डेली एक एक्सरसाइज अपन करते हैं। आज अपन ने 2 एक्सरसाइज ली है, 6B और 7B, यानी कि 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज हमने 8 नंबर पक्के कर लिए हैं। और अगर इसके अलावा भी आप 1 से 1.5 घंटे और मैथ को देते हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 100 में से 100 आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आपकी मुट्ठी में है 100 में से 100। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस मुट्ठी को खोलना पड़ेगा और पेन हाथ में पकड़कर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे पता है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। और इसका आंसर कितना आएगा? √3 आंसर आएगा, √3। जल्दी से बताइए किस किस का आंसर √3 आया है। कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिख सकते हो √3। जल्दी से बताइए √3 आंसर आया है कि नहीं आया है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड के साथ में चलना है। टेस्ट हमें स्पीड से ही देना है। अगला क्वेश्चन है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90।
जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। इस x की वैल्यू को आपको बताना है, x कितने डिग्री आएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से सभी को आंसर देना है। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर नहीं निकालना आता है, सुबह की क्लास में ज़रूर जाइए और वहाँ जाकर देखिए, मैंने 6 एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने इसी क्वेश्चन का पहला वाला जो पार्ट है cos x वाला, वो करवाया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया था। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इस x का। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा x का। ओके, तो मैं आंसर लिख देता हूं x का। x का मान आएगा यहां पर 30 डिग्री। किस किस के आया है 30 डिग्री, जल्दी से बताइए। एक सेकंड देख लेते हैं, रुको। यस, 30 डिग्री ही आंसर आएगा। किस किस के आंसर आया है 30 डिग्री, जल्दी बताइए। x का मान 30 डिग्री किस किस के आया है? अगर आया है तो लिख दीजिए डन सर। 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन सही हुए हैं। 4 आउट ऑफ 4 अभी तक हमारा स्कोर चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे स्कोर को। 5 नंबर क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 5वां क्वेश्चन आपके सामने। cosec स्क्वायर 45, 5वां क्वेश्चन। cosec स्क्वायर 45 डॉट sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 है ये, डॉट साइन क्यूब 90 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई एंड cos 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पर माइनस और एडिशन नहीं है, सारा मल्टीप्लाई में पोर्शन है, स्क्वायर है, क्यूब है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, होनहार विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो हमने यहां तक कर लिए हैं 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 से। 5 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी करेंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन मैंने यहां से रखे हैं। 6 के साथ 6 और 2 8 क्वेश्चन रखे हैं टोटल इस एक्सरसाइज से। और बाकी के क्वेश्चन रहेंगे हमारे एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। cosec स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई साइन क्यूब 90 मल्टीप्लाई cos 60। क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। इसका आंसर आएगा आपके 4/3। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में सर यस सर, यही आंसर आया है हमारे 4/3 करेक्ट आंसर है। आएगा आंसर 8/6, काटेंगे 2 से तो 4/3। ये होगा पूरा प्रोसीजर। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, जैसा कि आपको पता है क्लासेज सुबह लगती है तो मैं सुबह पढ़ाता हूँ, शाम को टेस्ट होता है तो टेस्ट में क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, ताकि पढ़ने के साथ साथ हाथों से ही प्रैक्टिस हो जाए और इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आप उसको देखते ही आंसर बता दोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर तो यही आएगा। ओके, देखते ही बता दोगे। तो क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। और अगर आपको याद हो तो फेज फर्स्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, स्वैग वाला क्वेश्चन है ये। एक अंगुली यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये वो वाला क्वेश्चन है। और मैं आंसर भी लिखने वाला हूँ। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया है, तो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में अभी तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी दीजिए, क्योंकि इसका आंसर आएगा 7/4। सबके आया है कि नहीं आया है?
जल्दी से अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन सर। यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और सारे क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, यानी कि हमारा स्कोर चल रहा है 6 आउट ऑफ 6। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, लिख देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओगे। आपकी एक्सरसाइज 6 के मिसलेनियस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है। cot थीटा इज इक्वल टू 7 नंबर क्वेश्चन, cot theta is equal to 1 upon root 3. That is your hint given by question. 1 minus cos square theta upon 2 minus sin square theta. आपको इसको प्रूव करना है कि ये 3 upon 5 आएगा। तो जल्दी से प्रूव करके बताओ कि यस सर हमारे 3 upon 5 आ चुका है। कहने का मतलब है इस पूरे को सॉल्व करो और बताओ ये आया कि नहीं आया। अगर ये आ गया है तो लिख दीजिए DONE डन सर, वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन हमने कर लिया है। और अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसको प्रूव करके दिखाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थीटा का मान यहाँ हिंट से निकालना पड़ेगा, फिर थीटा को यहाँ और यहाँ रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करके दिखाइए। फिर बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज 6 से। फिर 7 भी है, 7.1 और 7.2 टुगेदर। तो 6 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 7वां हमने कर लिया है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 सेकंड के बाद में आपके सामने होगा आपका 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6 से। तो जिन्होंने कर लिया है मैं ऊपर लिख देता हूं क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 और उसके बाद में 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आपके जैसा कि आपको पता है शेड्यूल के अनुसार कल आपकी सुबह 11 बजे एक्सरसाइज 8 की ऑनलाइन क्लास है। एक्सरसाइज 8 में अपन सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि सिंगल ट्रायंगल वाले डायग्राम, डबल ट्रायंगल जिसमें 2 त्रिभुज होते हैं वो वाले डायग्राम और यूनिक क्वेश्चन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कल करवाने वाला हूं। और ध्यान देने वाली बात क्या है, जब सुबह 11 बजे ये क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास में आपकी बुक होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि आपको भी पता है इसमें क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो जब सुबह मैं ये एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने एक्सरसाइज 8 मिसलेनियस से लिया है 11वां क्वेश्चन या 15वां क्वेश्चन या 17वां क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सर 15वां क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखो, नहीं, आपको किताब खोल कर बैठना है ताकि आप उसमें से क्वेश्चन देख लो और मैं उसी क्वेश्चन को बोर्ड पे करवा दूंगा। तो क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, बट जितने भी यूनिक क्वेश्चन हैं या जो सेम है क्वेश्चन हम उनको करेंगे ताकि एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम कर लें, ताकि एक ऐसा पॉइंट हमारे पास में आ जाए, हम ऐसी तैयारी कर लें कि एक्सरसाइज 8 से भी घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो हमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। और यही तरीका टेस्ट में भी रहेगा, टेस्ट में भी यही तरीका रहेगा। ईमानदारी से टेस्ट देना है। जब एक्सरसाइज 8 का टेस्ट लूंगा वापस शाम को तो बुक खोल कर रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन वैल्यू चेंज कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो ऐसा नहीं है कि बुक में पीछे आंसर देख लेंगे और कमेंट में डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा तो मैं करने वाला नहीं हूं, आप अच्छे से मुझे जानते हो। तो 7, जैसे मान लो 7 नंबर क्वेश्चन है और उसमें थीटा 60 डिग्री है तो मैं उसको 30 कर दूंगा, मैं उसको 45 कर दूंगा, कुल मिलाकर उसकी वैल्यू चेंज होगी। 10 मीटर को 20 मीटर कर दूंगा। तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही होगी। उसी के साथ अब क्वेश्चन करने के बाद मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा दिए, वैल्यू चेंज कर दी, अब आप आंसर में
कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हो कि सर इसका आंसर ये आएगा कि ये आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दूंगा, कुछ देर का समय मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद में मैं उसका सही आंसर भी आपको उसी टाइम बता दूंगा। सब बात समझ में आ गई? तो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कल की पढ़ाई कैसे होने वाली है। ये सब इसलिए है ताकि टाइम कम लगे, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, फिर आप देखते रहो सर क्वेश्चन उतार रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करूं, तो 1 घंटे की नहीं 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, फिर मतलब क्या रहा, क्लास का मतलब ही नहीं रहा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अपन क्या करने वाले हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस सर हमने कर लिया है, और इसका आंसर हमारे आया है √3/2। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6। 10 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, फिर अपन करेंगे हमारी 7.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट, और उसका क्वेश्चन आपके सामने लिख के जा रहा हूं, जलपान कर ले। तो आपके सामने है क्वेश्चन आपका 7.1 का, मात्र 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। जैसे ही सॉल्व हो जाए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन वो थे ना, चलो इसको नंबर ही दे देता हूं, 6 नहीं ये 9वां क्वेश्चन है, 8 वहां पर हुए थे। तो 9th नंबर क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। जैसे ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए केवल आपको ये लिखना है डन, और कुछ नहीं लिखना। कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, बनेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा का उल्टा करूंगा तो 1/sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। खत्म। बिना लिखे बोलकर बता दिया क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ऐसे ही आपको करना है और ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी ये 3 + 3 वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुसेगा और ये 6 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले रहा हूं। शुरुआत में आसान क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं ताकि जिन बच्चों के इस एक्सरसाइज में दिक्कत है वो इस दिक्कत को कंपनसेट कर ले और अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर ले। आपके सामने अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। मैं आपसे चाहूंगा सभी इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि डन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस सर ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपने पेपर में दिया हुआ है, 9th में भी आप बहुत देते थे, 10th में भी आपने बहुत दिया है, और हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार कर लिया है। डन सर हमने कर लिया। जल्दी से बताइए यस सर हमें आता है, इसको क्या करना है, इसका क्या करना है, और ये कैसे आएगा, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सब कुछ हमें पता है और हमने इस क्वेश्चन को अभी हाथों से कर भी लिया है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो और हाँ सर आगे आता है, ये फिर से वही बात होगी। फिर मतलब क्या रहा, फिर आप यहाँ भीड़ करने आ रहे हो और तो क्या है, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व भी करना है। उसके लिए आपको मैं पर्याप्त समय भी दे रहा हूँ, या आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों को साथ में नोट भी करते रहें, ताकि क्या पता एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठकर आ जाए। फिर आप याद करो कि अरे काश उस टाइम सर ने क्वेश्चन दिया था और मैं कर लेता या मैं लिख लेता, तो आज अभी ये हालत ना होती। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपने किया कि नहीं किया, अगर कर लिया है तो इसको लिखिए जल्दी से, डन सर हमने कर लिया है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके 2 से 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। लिखने में टाइम लगता है यहाँ पर, सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन है जहां सिर्फ आपको लिखने में टाइम लगेगा। समझाने की बात करूं तो ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 और 1 2 आ गया, बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 + cot स्क्वायर थीटा। उसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जैसे बोल रहा हूं वैसा ही कॉपी में लिखा हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। आगे आएगा √tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा और आंसर आपके सामने आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। मैं बोल रहा हूं जो यहां पर होगा, मैंने लिखा भी नहीं है, केवल और केवल आपके सामने देख रहा हूं और मेरी
माइंड के अंदर वो क्वेश्चन पूरा छपा हुआ है, बस वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। इसको कहते हैं मेमोरी पावर को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करते हैं? जितनी बार लिखोगे, जितनी बार हाथों से करोगे, उतनी बार दिमाग में छप जाएगा, और जिसके एक बार यहां छप गया उसके कॉपी में भी छप जाएगा, और उसके फिर मार्कशीट पर नंबर भी छप जाएंगे। तो ये छपने वाला काम आपको आना चाहिए। 11वां क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कौन छापता है इसको भी। बहुत ज्यादा छाप हो गया है। यस, 11वां क्वेश्चन, और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन बुक में भी 11वां ही है। देखो कॉन्सिडेंस क्या क्या करवा देता है। तो लिखिए क्वेश्चन, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये कॉट थीटा है यहां पर, ठीक है। बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 स्टेप में आंसर आएगा, सिर्फ 4 स्टेप के अंदर। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, टाइम मत लगाइए। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको चेंज करेंगे अपन कॉस अपॉन साइन में, इसको चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस में, फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में एक को हटा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो वहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में 2 आएंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो नीचे है एलसीएम में वो का वो वापस आ जाएगा। बोलकर बता दिया क्वेश्चन को मैंने कि आपने कैसे सॉल्व किया। आप भी ऐसे ही करो। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले उसको बोलकर लिखो। बोलकर लिखना मतलब लिखना नहीं है, केवल बोलना है। ऐसे 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 करेंगे, खत्म हो जाएगा सॉल्व। जिसको बोलकर लिखना आता है वो लिख भी देगा रियलिटी में। तो आगे बढ़े हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि मैं लिख रहा हूं अब आपके सामने। हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी बुक का 15 है, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। बुक का ये क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि आपका एक्सरसाइज 7.1 का, लेकिन अभी 12वां क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर ये तो क्वेश्चन 100% है। किससे होगा? रैशनलाइजेशन से। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, और सॉल्व होकर आ जाएगा ये वाला पोर्शन। तो जल्दी से करके दिखाइए। ये भी 4 से 5 स्टेप का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लेने का यही कारण है, ताकि जो बच्चे इस एक्सरसाइज में अभी भी घबराते हैं वो घबराना छोड़ दें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। हार्ड वाले, हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अभी मैं यहाँ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, करने ज़रूरी है। और कुछ एक लेवल वाले क्वेश्चन सुबह की क्लास में भी मैंने करवाए थे। एक था यूनिक मेथड का क्वेश्चन, एक था रूट वाला रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन, और एक और आपने चीज़ नोट की होगी, जो क्वेश्चन सुबह थे उनमें से लगभग क्वेश्चन वापस मैंने नहीं लिए हैं। ये क्वेश्चन अलग है। सुबह वाले क्वेश्चन थोड़े लेवल के थे, अभी वाले क्वेश्चन इजी है, ताकि टेस्ट में आसान क्वेश्चन आसान तरीके से जल्दी से करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसको करिए जल्दी से। तो जिन्होंने कर लिया है जल्दी से लिखिए डन सर कमेंट बॉक्स में। हमने इसको कर लिया है। ये बहुत ही इजी था हमारे लिए, बाएं हाथ का खेल था। तो चलो इसी बाएं हाथ से जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस टेन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखते हैं इतने से आंसर को कौन निकाल के लाता है। जल्दी से प्रूव करिए LHS इक्वल टू RHS, और प्रूव होते ही कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर LHS इक्वल टू RHS हमने सॉल्व कर लिया है।
जल्दी सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस टेन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को सेक थीटा के अंदर चेंज करना है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा कैसे किया होगा आपने इसको, सेक थीटा। जिसने कर लिया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर डन, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब आपको देता हूं थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन। वैसे आपके लिए ये क्वेश्चन का भी कोई लेवल नहीं है, इसको कर लिया है तो लिख दो डन सर, हमने कर लिया है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आप फिर से टाइमर देख सकते हो कि आज आपने मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर 13 से 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठते तो क्या आधे घंटे में किसी एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते। और वो भी शाम को 4 बजे गर्मी में दोपहर के समय में क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल रहता है, चाहे सामने आंखों के सामने पेपर क्यों ना हो। लेकिन लाइव इंटरेक्शन का यही फ़ायदा है जो बार बार और डेली आपको मैं बताता हूँ। जिस तरीके से लाइव आप पढ़ाई करते हो वैसा मज़ा कहीं पर भी नहीं है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हमारा कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 14 ही होगा। 11, 12, 13 और 14 ठीक है। cos a अपान में 1 माइनस tan a। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे तो मैं टाइम आपको दूंगा भी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, कम से कम 5 मिनट देने वाला हूँ। तो 1 माइनस कॉट a इज इक्वल टू साइन a प्लस कॉस a। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट दे रहा हूँ। जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए सर कैसे होगा ये और इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसको प्रूव कैसे करेंगे। इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने दिया है, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जल्दी सॉल्व करिए। इसको आप चेंज करोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको आप चेंज करोगे कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना करने के बाद में आपको याद आएगा सर ये तो वो क्वेश्चन है 7.1 का 17 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो किया था वही इसमें करना है, तब आपको याद आएगा। तो उसी तरीके से आपको करना है। मैंने हिंट भी दे दी कि इसको किस वाले क्वेश्चन की तरह करना है। और आप क्वेश्चन करते भी रहो, साथ ही आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो आपके लिए तो फ़ायदेमंद है नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अब 10th क्लास पास करने वाले हो। मेरी दुआएं आप सभी के साथ हैं। तो वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके जूनियर्स से रिलेटेड है। आपके जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ के स्टूडेंट हो, आप केवल उनसे इतना ही कहोगे, मैं जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और इसी के साथ 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। फीस क्या रहेगी, कब से आपको क्लासेस मिलेगी, सब कुछ आपको एक प्रॉपर वीडियो में बताया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी फ़ीस कोई हाई फाई फीस नहीं होती है। एक एवरेज इंसान जो होता है उस फीस को अफोर्ड कर सकता है, उतनी ही फीस हम रखते हैं। और आपको क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ हाई लेवल का मिलने वाला है। प्रोफेशनल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और मेरी टीम के अंदर जो 5 से 6 मेंबर मेरी टेक्निकल टीम के अंदर जुड़े हुए हैं, आज उनकी ही बदौलत मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूं। तो दोस्तों, वो फीस मैं इसीलिए रख रहा हूं ताकि वो 5 से 6 लोग जो हैं वो आप समझ पा रहे हो, वो उनको नुकसान ना हो
और उनका भी रोजगार बनता रहे साथ साथ, और उनको भी मेहनताना मिलता रहे, इसीलिए वो फीस है। वरना मैं तो जैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल, उसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस कोरोना काल, इस विकट समस्या के अंदर मैं बाकी मेरे विद्यार्थियों को भी फ्री में पढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता किसी का नुकसान मेरे कारण हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी हो। और जो मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं आज, जिनकी मदद से मैं आपको फ्री में पूरा कंटेंट दे पा रहा हूं, ये मिशन 100 सीरीज आज उन्हीं लोगों की मदद से चल रही है। मेरा केवल योगदान इतना सा ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं भी आपके सामने नहीं आ पाता। तो आपको उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ ही अंकित सर जो फील्ड पे बैठकर जल्दी से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए रेडी करते हैं, और उनको भी आप अप्रिशिएट करिए। उनका अलग से भी एक यूट्यूब चैनल है अंकित क्लासेस नाम से, आप उसको भी प्रमोट करवाओ। अगर आपका कोई भाई या बहन, बड़ा भाई बहन जो है वो बैंकिंग की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको बताओ कि हमारे गिरिराज सर के ही मित्र है अंकित सर, वो इस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, बहुत शानदार, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप उनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि उनका भी योगदान इस मिशन 100 सीरीज के अंदर उतना ही बना हुआ है। तो आप मेरी इस पहले तो मुहिम को आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रॉपर वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा, जिसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कितनी फीस होगी और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और कि हफ्ते में कितने दिन पढ़ाया जाएगा, कितने मिनट की क्लास होगी, और साथ में एक स्पेशल और कंटेंट रहेगा, वो अभी नहीं बता रहा, आपको उसी टाइम पता चलेगा। आप उस कंटेंट को तो आप भी देख सकते हो, तो आपके लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। किस तरीके से हम हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने 5 नई टेक्निक निकाली है इंटरनेट से, और उन टेक्निक को मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम हमारी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। बड़े से बड़े नाम को, बड़े से बड़ी किसी भी चीज को हम 5 से 6 मिनट के अंदर कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो आप भी ऐसा ना हो कि 30 और 29 जून के बाद में मुझे भूल जाओ, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा, आप भी मेरे साथ में बने रहिए। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में किस किस ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है। अब आप अपने भाई बंधुओं से पहले से ही कहकर रखो कि आपको जो क्लासेस ज्वाइन करनी है, गिरिराज सर की ही क्लासेस ज्वाइन करनी है। आप खुद देख पा रहे हो, आप मुझसे पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हो, आपको आपकी इच्छा हुई होगी भले, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा है। आपका जब तक पेपर होगा और उस पेपर के बाद भी आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो जो आपके भाई बंधु होंगे, आप चाहोगे कि उनके भी बढ़िया नंबर आए मैथ में, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए वो मेरे विद्यार्थी रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको जोड़ना है। बहुत ही कम समय में आपके सामने मैं एक वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ। वो वीडियो अच्छी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से वायरल भी करनी है। उसमें डिटेल्ड सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मैं किस तरीके से आगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे यही लगा है जहां पर बच्चा खुद अपनी इच्छा से पढ़ने के लिए आता है। तो बातें बहुत हो गई है। अब इस पर खतरनाक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यस सर, हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, हमारे सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इन दोनों को भी उखाड़ के रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन भी हमें अच्छे से आते हैं, तो ये क्यों नहीं आएगा, ये भी इनके जैसा था, हमने कर लिया है। अगर कर लिया है तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, वैसे इसके आगे मैंने 7.2 भी रखी है, तो 7.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नंबर हो गया उसका 15। तो 15वां क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए आप सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। सुबह मैंने 29 नंबर क्वेश्चन करवाया था 7.1 से, आज 30 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन करिए, cos A अपॉन cos B। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा ये, cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m और cos A अपॉन में sin B इज इक्वल टू n। तो ये तो m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, आपको प्रूव करना है ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये प्रूव करना है। प्रूव होते ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, डन सर हमने प्रूव कर लिया है। और एक और बात, डन लिखने में इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
कि शो ऑफ मारने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए आप 2 ही सेकंड में डन लिख दो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी बोल रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। और जो ये लोग करते हैं उनको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे एक आप बात बताओ, जो क्वेश्चन 2 सेकंड में हो ही नहीं सकता, अब ये क्वेश्चन कौन 2 सेकंड में कर लेगा? 2 सेकंड में डन लिख दोगे तो नहीं लिखना है, ऐसा काम नहीं करना। डन क्यों लिखना है? जब आपको ये क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, आपने इसको कर लिया, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। इस क्वेश्चन को देखा, यस सर डन कर दिया, डन का मतलब हो गया सर, कर दिया, तो ये तो करोगे तभी बोलोगे ना। तो कल भी ऐसा ही हुआ था, टेस्ट के अंदर बच्चे क्वेश्चन देखा और यस सर हो गया। ऐसे नहीं करना है। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे को आता है, मैंने 10th का एग्जाम दिया हुआ है। आपको देना है, नंबर आपको लाने हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर आपको चाहिए, जो आप आज से 10 साल बाद भी लोगों को बताओ कि मेरे ये नंबर आए थे, तो आपको गर्व महसूस हो। तो जल्दी से बताइए, इसका प्रूव वाला सेक्शन किस किस ने प्रूव कर दिया है। अब हमारे 7.1 फिनिश होती है। यहां पर मैं आपको दूंगा 7.2 के क्वेश्चंस, जिसका आंसर भी आप बताओगे। जल्दी करिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जिसने कर लिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए डन सर, हमने कर लिया है। और जिसने कर लिया है, मैं बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 tan 56। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था 7.2 एक्सरसाइज में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह भी आप में से किसी ने कहा था कि सर एक 14वां क्वेश्चन करवाओ, तो देखो 14वां क्वेश्चन बहुत लेंदी है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें पता है 7.2 से केवल 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, तो क्यों आपको दीवार में सर मारना है? फिर बात समझ में आ रही है। और वैसे उस क्वेश्चन में खास उतना है ही नहीं, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करो। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो बस आपको ऐसे चेंज करना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, काट पीट होगी, आंसर आ जाएगा। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें गलती ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कभी 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि अभी आपको पता चलेगा। तो गड़बड़ी नहीं करनी है। आई होप इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और जिसने ये क्वेश्चन कर लिया है, नहीं किया है तो आपके सामने क्वेश्चन है, और कर लिया है तो आप इस 17वें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नंबर सही चल रहा है ना? अगर गड़बड़ी हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर नंबर की गड़बड़ी हो गई है, बट मुझे लग रहा है 17 तक हमारे सही चल रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos 67 डिग्री अपॉन में sin 23 माइनस tan 40। ये वीडियो बनाते बनाते ये हालत हो जाती है, लिखना कुछ है, बोल कुछ और रहा हूँ, देख कुछ और रहा हूँ। tan 40 एंड cot 50 डिग्री। एक दिन में अब 9 नहीं 11 वीडियो कम से कम बनाता हूँ मैं एक दिन में, और एक वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट की होती है। दिन भर कैमरे के सामने ही चलता रहता है, अभी भी कैमरे के सामने, दिन भर कैमरे के सामने। स्टूडेंट तो आगे से गायब हो गए हैं, लेकिन जब आप लाइव सेशन में जुड़ते हो और मैं देखता हूं कि देखो 30 से 40 बच्चे लाइव टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं, टेस्ट देने के लिए भी उतने के उतने बच्चे आते हैं, तो मेरे अंदर जोश बरकरार रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मेरे लिए एनर्जी का काम केवल और केवल मेरे विद्यार्थी ही कर सकते हैं, जो अभी मेरे सामने हैं वो ही कर सकते हैं। उनकी एनर्जी देखता हूं तो मेरे अंदर जोश आ जाता है। इसीलिए सबको लाइव लाया करो, सबको बोला करो कि लाइव टेस्ट देने चलो। लाइव टेस्ट का अलग ही मजा है। बाद में टेस्ट देने आओगे तो ऐसा लगेगा सुनसान गली में अकेले बैठ के टेस्ट दे रहे हो, पास में आसपास कोई आंसर देने वाला नहीं होगा कमेंट बॉक्स में, केवल अकेले ही वीडियो देख रहे होंगे, है ना। लेकिन लाइव में जब आप देखोगे कि आपने आंसर दिया, तब तक तो 4-5 ने पहले से ही आंसर दे दिया है, तब आपके अंदर एक आग निकलेगी कि अरे यार
अब मेरे को भी देना है अगला क्वेश्चन, सर जल्दी से दो, मैं दूंगा पहले आंसर। ये फीलिंग आनी चाहिए और ये जुनून आपके अंदर आना चाहिए पूरे जोश के साथ में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर आएगा आधा। आधा आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से बताइए। यस सर इसका आंसर है, यही आ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2 - 1 - आधा, 1 में से आधा गया, आधा, तो आंसर आएगा 1/2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन मैंने बोला था, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा, तो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यानी कि हमारे 18वें क्वेश्चन में थीटा का मान कितना आएगा। ओके, 18वां क्वेश्चन, साइन 3 थीटा कॉस थीटा -6 डिग्री। जल्दी से बताइए थीटा कितना आएगा। देखो जो 9th क्लास के स्टूडेंट अभी 10th क्लास में आए हैं और अगर इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो जल्दी से पहले हाई करो कि यस सर मैं हूं 2020 के बैच के स्टूडेंट 10th क्लास का और मैं लाइव सेशन में जुड़ा हुआ हूं, आपका टेस्ट देख रहा हूं। जल्दी से अगर कोई है अभी देख रहा तो वो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि यस सर मैं जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि गिरिराज सर अभी फिलहाल मिशन 100 में क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, तो आपके बहुत सारी एक्सरसाइज तो अभी कवर अप हो जाएगी। रही बात पूरा डिटेल्ड में हमें कोर्स करना है, तो उसके लिए मैं हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, तो बने रहना। 7 दिनों के अंदर अंदर कोर्स की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। अभी मेरे पास में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उससे थोड़ा सा फ्री होते ही एक प्रॉपर वीडियो के दौरान वीडियो के साथ आपको मैं बता दूंगा कि हमारा ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से रन करने वाला है। बहुत बड़ा फायदा होगा उससे आपको। इतनी सी फीस में, इतनी सी फीस इसीलिए बोल रहा हूं, जब आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आपको इतनी सी फीस में इतना मिलेगा, फीस है इतनी सी, मिलेगा इतना। और ऐसा पूरे बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान में आरबीएससी के 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, इवन क्लास 8 और क्लास 9 के लिए कोई भी नहीं कर रहा। केवल और केवल मैथ्स बाय गिरिराज सर, यानी कि सक्सेस एकेडमी बीकानेर आपको यहां पर देने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लासेस अगर कहीं पर देनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सक्सेस एकेडमी बीकानेर। सक्सेस एकेडमी बीकानेर, सबका साथ सबका विश्वास। अब ये मत कहना मैं बीजेपी का डायलॉग बोल रहा हूं, ये अपना भी डायलॉग है, सबका साथ सबका विश्वास। विश्वास भी सबका जीतेंगे और साथ भी सबका मिलेगा, तो क्यों नहीं होगा हमारा विकास। तो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। जल्दी से बताइए थीटा का मान क्या आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? सर थीटा की वैल्यू उतनी आएगी जितनी एक दिन में घंटे होते हैं। एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो थीटा की वैल्यू भी आ रही है 24। वेल डन, आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। तो जल्दी से 18 क्वेश्चन आप मुझे बताइए, 18 में से आपने कितने क्वेश्चन आज एकदम एक्यूरेटली सही किए हैं। जल्दी से अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर 18 में से आज हमने 15 सही किए हैं, 12 किए हैं, 10 किए हैं, कोई बात नहीं, तो 5 किए हैं। 5 किए तो सही ना, 18 के 18 सही किए हैं, 17 सही किए हैं। बताइए नंबर कितने क्वेश्चन आज आपने सही किए हैं। आपके वैदिक के नंबर 4 मिलाऊं, एक्सरसाइज 6 के 2 नंबर मिलाऊं, एक्सरसाइज 7.1 के अगर मैं ऐड करूं 2 क्वेश्चन तो 6 नंबर मिलाऊं, और साथ ही 1 नंबर का क्वेश्चन 7.2 से, तो ये कितने नंबर, यानी 2 दिन में आपने 6 और 4 10 और 3 13 नंबर की तैयारी कर ली मात्र 2 दिन के अंदर। सोचो 2 दिन में 13 नंबर पक्के हो गए हैं, और ये और पक्के हो जाएंगे जब आप इनके अलावा भी क्वेश्चन घर पे करोगे। तो बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के साथ में। कल सुबह 11 बजे हमारी होगी एक्सरसाइज नंबर 8, यानी कि ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें बुक आपको सामने लेकर बैठना है।
ताकि आपका टाइम वेस्ट मेरे क्वेश्चन लिखने में ना हो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा अपन डायरेक्टली सॉल्यूशन पर चलेंगे। मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा कि मान लो मैंने 7 नंबर क्वेश्चन करवाया है तो मैं केवल यहां पर 7 लिखूंगा। आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए, एक तरफ बुक हो, बुक के नीचे कॉपी, कॉपी के ऊपर मोबाइल, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बोर्ड के ऊपर। और फिर करेंगे हम धमाधम क्वेश्चन, धमाकेदार सेशन के साथ में मिलते हैं कल सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।